बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं एक नए व्लॉग के साथ आई हूँ, क्लीनिंग मैराथन, जिसमें मैंने करना है कम्बल वॉश। जैसे कि आप सबको पता है कि बेटा बीमार है और उसे डायरिया हुआ, आई थिंक सो। डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो वो वायरस से और हमारे नज़दीक एक डायरिया है, तो जिसकी वजह से वॉमिट इतनी ज़्यादा है और मोशन इतने ज़्यादा हैं कि वो डायपर के अंदर से भी निकल आते हैं। तो मैंने अभी सारा काम कंप्लीट किया था शाम के टाइम। तो मैं थक हार के जैसे ही बैठी हूँ तो वॉमिट की और उसके बाद फिर मोशन इतने ज़्यादा किए कि सारा ब्लैंकेट गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा कि अभी इसको वॉश कर लेती हूँ। उसी टाइम मैंने इसको टब में भिगो दिया था, लेकिन कंफर्टर तो भिगो दिया, लेकिन उसके साथ साथ मेड जो था मैंने उसी टाइम वॉश कर लिया था। कंफर्टर को धोने की मेरी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने इसको वैसे ही रख दिया था भिगो के। मैंने कहा चले सुबह इंशाल्लाह कर लूँगी। अब सुबह सुबह मैंने ये सोचा कि सबसे पहले ये ब्लैंकेट धोती हूँ, क्योंकि ब्लैंकेट धोना इट्स क्वाइट टफ। बाय बाय। तो जैसे ही मोहम्मद मूसा सोया, मैं फातिमा को बाय बाय लेके गैलरी की साइड पे आ गई, फातिमा। क्योंकि मैं इधर ही लॉन्ड्री करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसे सही से बिछा के इसके ऊपर सारा सर्फ डाला है और इसको वॉश करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे पता जब बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है इसे धोना, क्योंकि एक नया कंफर्टर जो होता है उसको वॉश करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो भारी बहुत हो जाता है। और एक साइड तो मैंने इसकी वॉश कर ली थी। इसको वॉश करने के बाद फिर मैंने सोचा कि साथ साथ मैं अपना रूम भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जब बच्चे बीमार हो तो वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं। तो मेरे बेटे का भी यही हाल है, वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया है। फातिमा ने मुझे इतना ज़्यादा तंग नहीं किया, वो हर टाइम हर हाल में मेरा साथ देती है। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक इसके नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे। मेरी बेटी जैसी, मैं कहती हूँ दुनिया में कम ही बेटियाँ होंगी। जैसे इसका नाम प्यारा है वैसे इसकी सीरत भी बहुत प्यारी है। मैं नहीं कहती मेरी बेटी है, लेकिन जो भी देखता है इसको इसकी ऐसी तारीफ़ करता है। तो मैंने इसकी एक साइड वॉश कर ली थी, अब उसकी दूसरी साइड की है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। इवन मेरी किडनी प्रॉब्लम भी है, किडनी में से पस भी आती है, तो उस वजह से मेरे गुर्दे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। ऊपर से टेम्परेचर भी था। तो मैंने सोचा है कि किसी को बुला के, मतलब किसी मेड वगैरह को बुलवा के कर ले। तो मैंने फिर कहा छोड़ो, पता नहीं कैसा वॉश करेंगे, क्योंकि जब बंदा खुद काम करना स्टार्ट करता है तो उसको दूसरों का काम पसंद ही नहीं आता। और मुझे खुद दूसरों का काम बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मैं हमेशा अपना काम खुद ही करती हूँ। तो साथ साथ मैं ब्लैंकेट भी वॉश कर रही हूँ, साथ साथ मैं फातिमा को भी देख रही हूँ, उसके साथ भी बातें करती कर रही, क्योंकि वो भी फिर तंग हो जाती है। तो बहुत मुश्किल से मैंने ब्लैंकेट वॉश कर लिया था, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत ही कम टाइम में मैंने वॉश कर लिया था। साथ साथ मैं कपड़े भी वॉश कर रही थी, क्योंकि कपड़े क्या हुआ बच्चों के बहुत फातिमा? ज़्यादा होते हैं, अपने तो खैर थे नहीं। और बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, और बच्चों के कपड़े मैं डेली बेसिस पे वॉश करती हूँ। तो मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि मैं आके चुप करके लेट गई, और साथ में मैं 2 गिलास पानी पिए थे, क्योंकि इतनी मुझे प्यास लगी है जब मैंने कंबल धोया है। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और इसके बाद मैंने बेटे बाय को बाय। हॉस्पिटल भी लेके जाना था, क्योंकि इसके 3 दिन का कोर्स था, और डॉक्टर ने कहा था कि इसे 3 दिन एडमिट करें। लेकिन मैंने बेटी की वजह से इसे एडमिट नहीं किया था, क्योंकि फिर पीछे फातिमा का मसला होता है, इसकी टेक केयर करने वाला कोई भी नहीं होता, और ये भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैंने कहा कि मैं घर में भी इसकी टेक केयर करूँगी, और सुबह शाम मैं इसको ड्रिप लगवाने के लिए लेके आ जाया करूँगी। तो मुश्किल हो गया है। और आप सब के सपोर्ट का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप सब मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। जब भी मैं अपना वाईटी स्टूडियो ओपन करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और फातिमा की जो नर्स के साथ दोस्ती हो गई थी इससे पहले दिन जब हम लोग गए थे, तो वो सब के साथ है। ये इतना घुलती मिलती किसी के साथ नहीं है, क्योंकि घर में अकेली रहती है, तो जब बाहर जाती है तो ये इतने जल्दी किसी के साथ अटैच नहीं होती। तो वो नर्स ने से मोबाइल दिया है, क्योंकि ये द व्हील ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड पोएम बहुत शौक़ से सुनती है, तो उसने से लगा के दी। और फिर हमने कहा कि जाओ वापस करके आओ, क्योंकि हमने अब घर चले जाना है। तो ये वापस करके आ गई, क्योंकि आपने इसे मेरी वीडियोस में भी देखा होगा कि ये बहुत डिफरेंट टाइप की बच्ची है। मुझे अपनी बेटी की आदतें बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं अल्लाह पाक इसके नसीब कैसे लिखे हों, लेकिन दुआ है कि अल्लाह पाक इसके नसीब इसकी माँ पे ना लेकर जाए। अल्लाह पाक इसके नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे। और आप सबके तआवुन का बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। आप में से 92% लोग ऐसे हैंगे जो कि देखते तो हैं लेकिन वॉच नहीं करते, सॉरी सब्सक्राइब नहीं करते।
تو پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے. مجھے جب بھی سبسکرائبر بڑھتے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. اور اس کے بعد جب میں گھر آئی ہوں تو یہ سیکنڈ ڈے کا تھوڑا سا کلپ میں نے نوٹ کیا تھا کہ دیکھیں جب میں نے کمبل واش کیا ہے تو کتنا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا. ایسا لگتا ہے جیسے نیو کمبل ہے ہی نیو, کیونکہ میں نے لاسٹ ایئر ہی میں نے یوز کرنا سٹارٹ کیا تھا. یہ میری شادی کا کمبل ہے اور اس کے ساتھ بیڈ شیٹ بھی ہے اور کافی بھاری ہے. تو بیڈ شیٹ تو میں یوز نہیں کرتی اور یہ میں یوز کرتی. تھینکس فار واچنگ.